एपिसोड 1। ये स्टोरी फॉलो करती है सातोरू फ्यूजियामा को, जो 29 साल का है और जिसे एक मांगा राइटर बनना है। उसकी लेटेस्ट नॉवेल रिजेक्ट होने पर वो उसके पेजेस फाड़ देता है और घर आके अपने लाइफ डिसीजंस दोबारा सोचता है। उसके बाद वो एक पिज्ज़ा डिलीवरी की जॉब ले लेता है। वहाँ एक डिलीवरी के दौरान उसे रिवाइवल होता है। रिवाइवल एक यूनिक फिनोमिना है जिससे वो कुछ सेकंड्स के लिए पीछे चला जाता है ताकि वो किसी की जान बचा सके। अभी वो देखता है कि एक ट्रक ड्राइवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो उसे रास्ते से खींच लेता है और एक छोटे बच्चे को बचा लेता है। लेकिन वो करने के बीच वो खुद एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और वहाँ बेहोशी में वो अपने बचपन के मेमोरीज देखता है, जहाँ एक मिस्टीरियस गर्ल लाल कपड़ों में एक पार्क में खड़ी है। जागने के बाद उसे उसका कोवर्कर एरी कातागिरी ग्रीट करती है उस बच्चे को बचाने के लिए, और वो ये भी बताती है कि वो ट्रक ड्राइवर एक्चुअली हार्ट अटैक से मर गया था। उसके बाद वो थोड़ी बातें करते हैं जब तक कातागिरी चली नहीं जाती, और फाइनली फ्यूजियामा अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी माँ आई है उसके एक्सीडेंट की खबर सुन के, और रात को दोनों एक फेल्ड किडनैपिंग न्यूज़ में देखते हैं। और ये देख के सातोरू की माँ को याद आता है कि 18 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें इसके 2 क्लासमेट्स मर गए थे। और उसके बाद सातोरू को ये भी याद आता है कि बचपन में उसे 20 साल का एक बंदा मिला था जिससे इसने दोस्त बनाया था, और उसे ये यूकी बुलाता था। हालांकि असल में उसका नाम यूकी नहीं था। इंग्लिश में यूकी का मतलब होता है करेज, और किडनैपिंग्स और मर्डर के लिए यूकी को ही जेल हो गई थी। उसके बाद प्रेजेंट में जब सातोरू और उसकी माँ शॉपिंग कर रहे होते हैं, तब सातोरू फिर से रिवाइवल एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो कोई गड़बड़ नहीं ढूंढ पाता। लेकिन उसकी माँ एक सस्पिशियस आदमी को स्पॉट करती है जो शायद एक बच्चे को किडनैप करने वाला था, जो फिर अकेले ही गाड़ी में चला जाता है। वो वहाँ फिर कातागिरी को देखते हैं, जिसे साची को यानी सातोरू की माँ डिनर पर बुलाती है। उसके बाद तीनों डिनर करते हैं और फिर सातोरू कातागिरी को स्टेशन छोड़ने जाता है। घर पहुंचने पर साची को सातोरू को कातागिरी के नाम से चिढ़ाती है, हालांकि दोनों में कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद सातोरू रिकॉल करता है कि स्कूल में उनके क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था इनाजुकी कायो, जिसको उस किडनैपर ने मार डाला था और जिसका ब्लेम सातोरू खुद को दे रहा था। यहाँ घर पे साची को एक्चुअल किलर का पता लगा लेती है और सातोरू का वेट करती है बताने के लिए, लेकिन उससे पहले वो किलर वहाँ आ जाता है और साची को मार देता है। घर पहुंचकर वो एक मिस्टीरियस फिगर देखता है जो उसके घर से बाहर जा रहा होता है, और अंदर आके वो अपनी माँ की बॉडी देखता है, और उसके रेस्पॉन्ड करने से पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है। लेकिन तभी अरेस्ट होने के टाइम पे रिवाइवल वाला बटरफ्लाई आ जाता है, और सातोरू रियलाइज करता है कि वो 18 साल पीछे चला गया है। एपिसोड 2। सातोरू धीरे धीरे रियलाइज करता है कि वो 18 साल पीछे वापस अपने हाई स्कूल पहुंच गया है। उसके बाद क्लास खत्म होने पर वो दौड़ के अपने माँ के पास जाता है, और रास्ते में वो उस रेड ड्रेस वाली लड़की को भी देखता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी माँ पे ज्यादा है। घर पहुंचकर वो बिना कोई कंप्लेन करके चुपचाप बैठ जाता है और डिनर के टाइम रो पड़ता है, क्योंकि ये सब उसके लिए अभी स्पेशल लग रहा है। सातोरू ये भी रियलाइज करता है कि उसकी क्लासमेट कायो जो 18 साल पहले मर गई थी, तो वो उसे भी थोड़ा नोटिस करने लगता है और देखता है कि उसके पैर पर चोट लग गई है। ये सब देख के सातोरू के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं, और इसका एक दोस्त काजू कायो और इसका मीटिंग फिक्स करता है, जहां ये कायो को फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कायो कोई भी जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन केनिया सातोरू को कहता है कि अगर कभी भी उसे अपने फ्रेंड्स की मदद चाहिए तो वो हमेशा इसके साथ है, और वो इसे ये भी सजेस्ट करता है कि वो कायो का इससे पढ़े। वो पढ़ के
इससे और भी एविडेंस मिलता है कि कायो के घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसके बाद डिनर टाइम पे सातोरू अपने माँ को कहता है कि वो कायो से दोस्ती करना चाहता है, और अगले दिन वो कायो के पास दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसकी हालत समझने की कोशिश करता है, और फाइनली उसे अपने बर्थडे पे इनवाइट करता है, और कायो ब्लश करके हाँ बोल देती है। उसके जाने के बाद सातोरू रिकॉल करता है कि कैसे कायो की बॉडी मिली थी, और प्रॉमिस करता है अपने आप से कि वो कायो को मरने नहीं देगा।